उनके गांव में गोपी नाम का व्यक्ति रहा करता था। रामनगर में रहने वाले बाकी किसान अपने खेतों में अनाज और सब्जियों की फसलें उगाया करते थे। वहीं गोपी अपनी जमीन पर फलों की खेती किया करता था। गोपी का फलों का बहुत ही सुंदर बगीचा था, जहां उसने बहुत तरह के फल उगाए हुए थे। देखो तो जरा, कितना अच्छा बगीचा लग रहा है। इसे देखकर तो मेरा मन खुश हो जाता है। हर तरफ से फलों की ही खुशबू आ रही है। वाह, आज पके हुए कुछ फल तोड़कर बाजार में बेच कर आता हूँ। गोपी शाम को सारे फल थोड़े थोड़े तोड़ लेता है और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच आता है। उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। शाम को गोपी अपने घर आता है। शांति, अरे ओ शांति, ये लो, ये पैसे संभाल कर रख लो। सूरज की अगले महीने की फीस भिजवानी है। क्या इससे सूरज की फीस हो जाएगी? नहीं नहीं, ये तो अभी बहुत कम है। अभी कुछ और समय लगेगा। गोपी का एक बेटा था, सूरज, जो पढ़ाई के लिए गांव से शहर गया हुआ था। अगली सुबह। शांति, मैं बगीचे में फल तोड़ने जा रहा हूँ। आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आज थोड़े ज्यादा फल तोड़ूंगा ताकि जल्दी से पूरे पैसे जमा कर सकूं। वैसे भी हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। सूरज अगले हफ्ते तक घर आ जाएगा। ठीक है जी, आज ना मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फल तोड़ने में आपकी मदद करूंगी, तो काम भी समय से हो जाएगा। उसके बाद दोनों अपने बगीचे में जाते हैं। वाह जी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, चलो चलो, अब जल्दी से काम पर लग जाते हैं। दोनों सभी फलों को थोड़ा थोड़ा तोड़कर कुछ टोकरियों में भर लेते हैं। शांति, अब तुम ना घर जाओ। मैंने सुबह ही टेम्पू वाले को बोल दिया था, वह आता ही होगा। उसी में रखकर मैं ये सारे फल बेच कर आऊंगा। और शांति अपने घर आ जाती है। अशोक अपना गाड़ी लेकर गोपी के बगीचे में आता है और वह इतने सारे फल देखकर हैरान रह जाता है। अरे वाह गोपी भाई, क्या बगीचा तैयार किया है आपने। एकदम रसीले फल है। सब भगवान की दुआ है। उसी गांव में चंदू रहता था, जो गोपी का पड़ोसी था। अरे, ये गोपी अपने फलों से भरी गाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है? मुझे भी इसी की तरह फलों का बगीचा लगाना चाहिए था। चंदू गोपी के फलों की पैदावार से बहुत जलता था। इधर गोपी सारे फल बाजार ले जाता है। आज फिर गोपी को उन ताजे फलों के अच्छे पैसे मिलते हैं। रात को गोपी अपने घर आ जाता है। जी आप ना जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। और वो दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। तुम्हें पता है शांति, ताजे फल देखकर न सारे दुकानदार वाले मेरे फलों को खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। देखना, अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों उठते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी गांव का सेठ वहां आता है। अरे गोपी, कैसे हो तुम? तुम्हारे बगीचों की चर्चा तो दूर दूर के गांव तक हो रही है। अच्छा सुनो, मेरी बेटी को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो मुझे बहुत सारे ताजे फल चाहिए। हाँ हाँ सेठ जी, मैं आज शाम को ही फल तोड़ लूंगा। आपके आदमी कल सुबह किसी भी समय आकर फल लेकर जा सकते हैं। ऐसा बोलकर सेठ वहां से चला जाता है। गोपी भी बहुत खुश था। आज उसे फलों को लेकर बाजार नहीं जाना था। गोपी अपने बगीचे में जाता है और फल तोड़ने लगता है। ऐसे ही गोपी सारे फलों को एक एक टोकरी में भर लेता है। बस कुछ और आम तोड़ लेता हूँ। उस पेड़ पर अभी सिर्फ 5 आम ही बचे थे। गोपी उन आम को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह आम टूट ही नहीं रहे थे। अरे, ये पेड़ पर 5 ही आम है, लेकिन कब से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, टूट ही नहीं रहे। लगता है ये आम अभी पके नहीं है, इसीलिए नहीं टूट रहे। गोपी उस आम को छोड़कर दूसरे आम के पेड़ से आम तोड़ता है और शाम तक सारे फल अपने घर ले जाता है। ये लो, मैंने सारे फल बाहर वाले कमरे में रखवा दिए हैं। कल सेठ जी के आदमी इन्हें ले जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आज तो आपको बाजार भी नहीं जाना पड़ा। वह दोनों रात को खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह जब गोपी उठता है तो वह हैरान रह जाता है। अरे हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरे सारे फल कहाँ चले गए? अरे क्या हो गया? मुझे लगा आपने सुबह सुबह ही फल सेठ जी के यहाँ भिजवा दिए होंगे। अरे नहीं शांति,
हमारे सारे फल चोरी हो गए। मैं तो अभी सोकर उठा हूँ। और वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। सेठ जी के आदमी कभी भी आते होंगे। मुझे जल्दी जाकर और फल तोड़ने होंगे। अगर फल कम हुए तो सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। तभी सेठ का एक आदमी वहां आ जाता है। मुझे माफ कर दो, वो कल शाम को मैं फल। अरे गोपी भाई, ये अपने पैसे पकड़ो, अभी ज्यादा बात करने का समय नहीं है। सेठ जी को आपके भेजे हुए फल बहुत पसंद आए हैं। पूरे घर में आपके भेजे हुए ताजे फलों की खुशबू आ रही है और पूरा घर महक उठा है। यह लो अपने पूरे पैसे। अभी मैं चलता हूँ, मुझे बाजार से मिठाइयां भी लेकर जाना है। लेकिन मैंने तो कोई फल भेजे ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? गोपी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। क्या पता सेठ के आदमी रात को खुद ही सारे फल ले गए हो। अरे शांति, तुम भी कमाल कर रही हो। ऐसे बिना बताए वो लोग हमारे घर में कैसे घुस सकते हैं? ऐसे काम तो चोर ही करते हैं ना? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सेठ जी के पास जाकर उनको सब बता दूंगा कि मैंने कोई फल उनके यहाँ नहीं भेजे। मेरे सारे फल तो चोरी हो गए थे। उस दिन गोपी बगीचे में भी नहीं गया। अगली सुबह शांति, मैं सेठ जी से मिलने जा रहा हूँ। जाने से पहले अपने बगीचे से कुछ फल तोड़कर ले जाऊंगा। जी, जैसा आपको सही लगे। गोपी सुबह सुबह अपने बगीचे में जाता है तो कुछ फलों के पौधे टूटे हुए थे और एक आदमी आम के पेड़ को पकड़कर रो रहा था। अरे ये सब क्या हो गया मेरे बगीचे को? चंदू, तुम यहाँ मेरे आम के पेड़ को पकड़कर क्या कर रहे हो? तभी उस आदमी के हाथ उस पेड़ से अपने आप छूट जाते हैं और वो भागकर गोपी के पैरों में गिर जाता है। अरे मुझे माफ कर दो गोपी भाई, आपके बगीचे के फल देखकर मैं लालच में आ गया था। मैंने ही आपके घर से वो सारे फल चुराए थे और अपने घर में छुपाकर रख लिए, पर जब मैंने बाद में देखा तो वहां एक भी फल नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि सारे फल आखिर कहाँ गए, इसलिए मैं रात को आपके बगीचे को बर्बाद करने यहाँ आया था। लेकिन जैसे ही मैंने इस आम के पेड़ को काटने के लिए से हाथ लगाया तो मेरे हाथ इसके साथ चिपक गए, मानो मुझे किसी ने पकड़ लिया हो। वो तो अब तुम आ गए हो तब जाकर मैं इस पेड़ से अलग हुआ हूँ। मुझे माफ कर दो भाई, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे अगर तुम्हें फल चाहिए थे तो तुम मुझसे कह देते, मैं खुद तुम्हें दे देता। लेकिन तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे माफ कर दो, तुम्हारी खुशी देखी नहीं गई मुझसे, मैं लालच में आ गया था। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। चंदन वहां से चला जाता है और गोपी उस पेड़ को देखने लगता है और उसे हाथ लगाकर देखता है। ये चंदू क्या बोल रहा था? पूरी रात उसके हाथ इस आम से अपने आप कैसे चिपक सकते हैं? कहीं ये पागल वागल तो नहीं हो गया? तभी उस आम के पेड़ से एक आवाज आती है। गोपी, तुम बहुत मेहनती हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारी मेहनत कोई और ले जाए, इसलिए उस चंदू को मैंने ही पूरी रात पकड़ रखा था और इसकी चोरी किए हुए सारे फल मैंने ही सेठ के घर भिजवाए थे। यह सब सुनकर गोपी हैरान हो जाता है। अरे तुम तो हमारी तरह बोल रहे हो। क्योंकि मैं एक जादुई आम हूँ और मैं मेहनती किसानों की मदद करता हूँ। मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तुम्हारा बहुत धन्यवाद जादुई आम के पेड़। इसके बाद गोपी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। राकेश लगातार